गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको नेताजी के चश्मे के बारे में बता रही थी और उसके मैंने बताई थी कि चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी होती है, उस पर चश्मा नहीं होता, उस पर बार बार चश्मा बदला होता है। तो यहाँ पे हलदार साहब की क्या आदत पड़ जाती है कि वो हर बार कस्बे से गुजरते हुए चौराहे पर रुकते हैं, पान खाते हैं, मूर्ति को ध्यान से देखते हैं। और एक बार जब उन्होंने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है तो उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार क्यों बदला होता है? तो पान वाले के खुद के मुंह में क्या था, उसने अपने मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों में हंसा। हलदार साहब ने जब उससे प्रश्न किया कि हर बार मूर्ति का चश्मा क्यों बदला होता है, तो वो आंखों में हंसता है और मुस्कुराते हुए कहता है, और उसकी जो तोंद होती है वो थिरकने लगती है। पीछे घूमकर उसने दुकानदार के दुकान के नीचे पान थूका। उसके दुकान के नीचे क्या होता है, पान का पीकदान रखा होता है, थूका, और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्यों भाई, क्या बात है, क्या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? तो वह ये कहता है कि यह काम एक यहाँ पे कैप्टन है जिसे सब लोग कैप्टन कहते हैं, वो चश्मे वाला है, वही इस काम को किया करता है। इस पैरा के क्वेश्चंस लेती हूँ। इम्पॉर्टेंट पहला है हलदार साहब की क्या आदत पड़ गई, इससे उनके किस मानवीय मूल्य का ज्ञान होता है? हलदार साहब कंपनी के कार्य से कस्बे से होकर ही आते जाते थे और कस्बे के चौराहे पर ज़रूर रुकते थे। वहाँ वे पान खाते थे और नेताजी की मूर्ति को अवश्य देखते थे। हलदार साहब की इस आदत से हमें शहीदों के प्रति सम्मान भाव बनाए रखने जैसे मानवीय मूल्य का ज्ञान होता है। हलदार साहब की इस आदत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें शहीदों के प्रति सम्मान भाव बनाए रखें और मानवीय मूल्यों का ज्ञान होता है। हलदार साहब का कौतूहल दुर्ग में होने का क्या कारण का? हलदार साहब का कौतूहल क्यों? क्योंकि उन्होंने जब देखा, वो बार बार देखने लगे कि मूर्ति का चश्मा बदला होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं आज मैं पान वाले से इस बारे में ज़रूर पहुँचूँगा। तो क्या है इसका उत्तर लिखेंगे। हलदार साहब देखते थे कि मूर्ति पर लगा फ्रेम हर बार बदला होता है, आखिर ऐसा कौन करता है और क्यों करता है? आगे जिज्ञासा उनको कौतूहल का कारण बन गई है। गद्यांश के आधार पर पान वाले की व्यक्तित्व विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। यदि आपके पेपर्स में ये लाइनें लिखी आ जाती हैं और क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार की, पान वाले की चरित्र विशेषताएं लिखिए, या पान वाले की चरित्र विशेषताएं क्या क्या हैं। इस गद्यांश के अनुसार पान वाला एक मोटा काला खुशमिजाज आदमी था। वह सदा पान खाता रहता था। उसकी तोंद निकली हुई थी। उसके मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान का भाव था। वह मूर्ति पर फ्रेम बदलने वाले कैप्टन का आदर करता था। वह मृदुभाषी था और कम शब्दों में बात का जवाब दे दिया करता था। यहाँ पे पान वाला एक मोटा काला खुशमिजाज आदमी था। वह हमेशा पान खाता था। उसकी तोंद हिलती रहती थी, बाहर निकली हुई थी, और देशभक्तों के प्रति उसके मन में सम्मान का भाव था। वह मूर्ति का फ्रेम बदलने वाले कैप्टन का आदर भी करता था। वह मृदुभाषी था, वो बोलने में बहुत अच्छा मधुरभाषी था, मतलब सबसे अच्छी तरह बोलता था और कम शब्दों में ही हर बात का जवाब दिया करता था। आज मैंने यहाँ तक पढ़ाया है, कल इसका अगला पैरा पढ़ेंगे।